बिल्कुल राकेश झुनझुनवाला से बात। That's राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला is saying कि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। This is where it all starts. राकेश झुनझुनवाला जी से मिलने गए हैं। झुनझुनवाला जी बैठे हुए हैं एंड मोदी जी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। कौन है जिसके अभी प्राइम मिनिस्टर सर खड़े हैं और ये बैठे हुए हैं? एंड तब मैंने जाना कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में एक बच्चे का जन्म हुआ। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा आगे चलकर भारत के शेयर बाजार की दुनिया का सबसे चर्चित नाम बनेगा। साल 1985 में जेब में सिर्फ 5,000 रुपए थे, ना कोई करोड़ों की विरासत, ना कोई बड़ा बिजनेस, लेकिन था शेयर बाजार को समझने का जुनून। कुछ ही समय बाद इसी व्यक्ति ने हजारों करोड़ रुपए का निवेश साम्राज्य खड़ा कर दिया और भारत उन्हें कहने लगा द बिग बुल ऑफ इंडिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या था उनकी सोच में? उन्होंने शुरुआत कैसे की? 5,000 से करोड़ों तक पहुंचने के पीछे कौन सी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी थी? टाइटन में उनका भरोसा इतना बड़ा क्यों था? और शेयर बाजार के बाद उन्होंने एविएशन सेक्टर में आकांक्षा एयर जैसी कंपनी में कदम क्यों रखा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राकेश झुनझुनवाला की पूरी जिंदगी, उनकी शिक्षा, शुरुआती संघर्ष, इन्वेस्टमेंट जर्नी, टाइटन की कहानी, आकांक्षा एयर, सेबी विवाद और उनकी सफलता से मिलने वाले सबसे बड़े लेसन्स। ये सिर्फ एक अरबपति की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक इन्वेस्टर की सोच को समझने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस चुनिंदा इन्वेस्टर्स में से एक था जिनका नाम सुनते ही भारतीय शेयर बाजार की दुनिया में एक नाम सामने आता है, राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला। एक चार्टर अकाउंटेंट, एक स्टॉक ट्रेडर, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एक एंटरप्रेन्योर और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर मजबूत विश्वास रखने वाले इन्वेस्टर। अब उन्हें शेयर बाजार की दुनिया में अक्सर कहा जाता था बिग बुल ऑफ इंडिया, लेकिन उनकी कहानी को सिर्फ एक नाम से समझना काफी नहीं है, क्योंकि उनकी असली कहानी शुरू होती है एक छोटी सी पूंजी और बहुत बड़ी जिज्ञासा। नंबर 1, राकेश झुनझुनवाला का जन्म और परिवार। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद, तेलंगाना बाद में हुआ था। उनका परिवार मारवाड़ी पृष्ठभूमि से था। उनके परिवार से जुड़े राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र से जुड़ी मानी जाती है। यही वजह है कि उनका उपनाम झुनझुनवाला पड़ा। लेकिन उनके जीवन की दिशा तय करने में उनके परिवार का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव था। उनके पिता शेयर बाजार में रुचि रखते थे। राकेश बचपन में अपने पिता को उनके दोस्तों के साथ शेयर बाजार की कंपनियों की चर्चा करते हुए सुनते थे। यही चर्चा धीरे धीरे उनके अंदर सवाल पैदा करने लगी। शेयर की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है? किसी कंपनी की कीमत बढ़ती कैसी है? लोग शेयर बाजार में पैसा कैसे कमाते हैं? और यही सवाल आगे चलकर उनके करियर की नींव बनेगी। दूसरा, शिक्षा। कॉमर्स से चार्टर अकाउंटेंट तक राकेश झुनझुनवाला ने मुंबई में अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने साइडन कॉलेज में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से कॉमर्स की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI से चार्टर अकाउंटेंट CA की पढ़ाई पूरी की। अब ये शिक्षा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक इन्वेस्टर के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना, प्रॉफिट और लॉस देखना, बैलेंस शीट को पढ़ना और बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और राकेश झुनझुनवाला के पास फाइनेंस और अकाउंटिंग की मजबूत समझ थी। तीसरा, शेयर बाजार में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? अब राकेश झुनझुनवाला ने शेयर बाजार को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं माना। उनकी रुचि बाजार को समझने में थी। उनके पिता उन्हें बाजार के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके पिता उन्हें निवेश के लिए पैसे नहीं देते थे। राकेश ने अपनी खुद की बचत से शुरुआत करने का फैसला किया। यहाँ से उनकी असली मार्केट जर्नी शुरू होती है। नंबर 4, साल 1985 सिर्फ 5,000 से शुरुआत। अब आता है इस कहानी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा। साल 1985 राकेश झुनझुनवाला ने लगभग 5,000 की रुपये से बाजार में निवेश शुरू किया। आज के समय में 5,000 बहुत छोटी रकम लग सकती है, लेकिन उस समय इतनी छोटी पूंजी से शुरुआत करके बड़े स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था। उनके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज थी बाजार को सीखने और अक्सर पहचानने की इच्छा, अवसर। नंबर 5, 1986 पहला बड़ा मुनाफा। शेयर बाजार में उनकी शुरुआती सफलता का एक चर्चित उदाहरण है टाटा टी से जुड़ा है। अब उन्होंने टाटा टी के शेयर खरीदा और कुछ समय बाद शेयर की कीमत लगभग तेजी से वृद्धि हो गई। अब इस निवेश में उन्होंने लगभग 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। यानी जिस व्यक्ति ने लगभग 5,000 से शुरुआत की थी, उसने शुरुआती दौर में ही अपनी पूंजी की तुलना में बहुत बड़ा लाभ देखा। लेकिन असली कहानी खत्म नहीं होती है, ये तो शुरुआत थी। 6 नंबर पॉइंट, 1986 से 1989 तक कैपिटल को बढ़ाने का दौर। 1986 से 1989 के बीच उन्होंने लगभग 20-25 लाख रुपए का लाभ कमाया। उन्होंने अपने मुनाफे को दोबारा बाजार में लगाना जारी रखा। ये वो प्रक्रिया थी जिसमें उनकी पूंजी धीरे धीरे बढ़ती गई। अब इसे आसान भाषा में समझिए। अब छोटी पूंजी मुनाफा, दोबारा निवेश, बड़ी पूंजी बड़े अवसर।
अब यही कैपिटल कंपाउंडिंग का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन ध्यान रहे कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है, इसके लिए समय, अनुशासन और लगातार सीखने की आवश्यकता होती है। 7 नंबर पॉइंट, राकेश झुंझुनवाला की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी। अब सवाल आता है आखिर उनकी सोच क्या थी। उनके इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी का एक बड़ा हिस्सा था भारत की ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास। वह मानते थे कि जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश का मिडिल क्लास बढ़ेगा और लोगों की इनकम तथा कंपोजिशन बढ़ेगी। इसका फायदा कई कंज्यूमर और ग्रोथ ऑर्गेनाइज बिजनेस को मिल सकता है। अब इसी वजह से उन्हें कंज्यूमर, रिटेल और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अवसर दिखाई देते थे। उनकी सोच केवल ये नहीं थी कि आज कौन सा शेयर बढ़ रहा है, बल्कि वो ये देखने की कोशिश करते थे कि वह आने वाले कई वर्षों में ये बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है। अब यही फर्क एक ट्रेडर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सोच के बीच दिखाई देता है। 8वां पॉइंट, टाइटन। आप उनकी सबसे प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट स्टोरी राकेश झुंझुनवाला की कहानी में अगर किसी एक कंपनी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आता है तो वो है टाइटन। और टाइटन कंपनी उनके सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट में से एक है। और उन्होंने टाइटन में लंबे समय तक बड़ा निवेश बनाए रखा। जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ा और शेयर की कीमत में वृद्धि हुई तो उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती गई। अब टाइटन की कहानी ने उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए खास तौर पर प्रसिद्ध बनाया। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए, किसी इन्वेस्टर ने किसी कंपनी में बड़ा पैसा लगाया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज वही शेयर खरीदने से आपको भी वही रिटर्न मिलेगा। कंपनी की कीमत, वैल्यूएशन, समय और परिस्थिति बदलती रहती है, इसलिए इन्वेस्टर्स से सीखिए, ब्लाइंड कॉपी मत कीजिए। 9 नंबर पॉइंट, इन्वेस्टर के साथ साथ ट्रेडर भी। अब राकेश झुंझुनवाला को केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समझना सही नहीं होगा, वह एक स्टॉक ट्रेडर भी थे। उन्होंने बाजार में अलग अलग समय पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों का इस्तेमाल किया, यानी उनकी मार्केट जर्नी में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी थी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी। ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। वह बाजार को एक ही नजरिए से देखते नहीं थे। 10 नंबर पॉइंट, रेयर एंटरप्राइजेस। राकेश झुंझुनवाला ने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए रेयर एंटरप्राइज नाम की इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई। अब रेयर नाम उनकी पत्नी रेखा झुंझुनवाला के नामों से जुड़ा हुआ था। अब इसके माध्यम से उन्होंने विभिन्न कंपनियों से अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज किया। समय के साथ रेयर एंटरप्राइज का नाम भारतीय इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में काफी प्रसिद्ध हो गया। 11 नंबर पॉइंट, उनकी संपत्ति कितनी थी। राकेश झुंझुनवाला की मृत्यु के समय उनकी अनुमानित नेटवर्थ लगभग $5.8 बिलियन बताई गई थी। भारतीय रुपये में ये रकम उस समय लगभग 46,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती थी। हालांकि करेंसी रेट्स और वैल्यूएशंस के अनुसार आंकड़ा बदल सकता है, लेकिन उनकी वेल्थ सिर्फ 1-2 शेयरों की वजह से नहीं बनी। उनकी संपत्ति में अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, हॉलीडेज और अन्य बिजनेस एंट्रीज शामिल थे। 12 नंबर पॉइंट, उन्होंने कई कंपनियों में भूमिका निभाई। राकेश झुंझुनवाला सिर्फ शेयर खरीदने वाले इन्वेस्टर नहीं थे, उन्होंने कई कंपनियों में डायरेक्टर और चेयरमैन के रूप में भी काम किया है। उनका जुड़ा विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों से रहा है, इससे उन्हें अलग अलग बिजनेस को समझने और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के करियर में अवसर भी मिले हैं। 13 नंबर, आकांक्षा एयर। अब शेयर बाजार से एविएशन तक अब उनकी जिंदगी का एक बेहद दिलचस्प अध्याय आता है। आकांक्षा एयर 2021 में राकेश झुंझुनवाला ने भारत की एविएशन इंडस्ट्री में बड़ा निवेश किया है। उन्होंने आकांक्षा एयर में निवेश किया और इसका प्रमुख इन्वेस्टर में शामिल हुए। अब ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने एक ऐसे सेक्टर पर दांव लगाया जिसमें भारत में भविष्य की ग्रोथ की बड़ी संभावना देखी जा रही थी। लेकिन उनका विश्वास था कि आने वाले वर्षों में भारत में एयर ट्रैवल की डिमांड बढ़ सकती है। 14 पॉइंट, आकांक्षा एयर की पहली उड़ान 7 अगस्त 2022। आकांक्षा एयर की पहली कमर्शियल फ्लाइट ने मुंबई से अहमदाबाद के बीच उड़ान भरी। अब राकेश झुंझुनवाला इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद थे। विडवाना यह है कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी बड़ी सार्वजनिक उपलब्धियों में से एक बन गई थी। 15 नंबर पॉइंट, सेबी और इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ा मामला। अब इस कहानी का दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। 2021 में राकेश झुंझुनवाला और कुछ अन्य लोगों से जुड़े अपेटेक के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित मामले की जांच हुई। सेबी के अनुसार मामला अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी यूपीएसआई से संबंधित था। बाद में इस मामले का सेटलमेंट हुआ और संबंधित पक्षों की ओर से भुगतान किया गया। यह घटना शेयर बाजार में एक महत्वपूर्ण लेसन देती है। प्रॉफिट कमाना जरूरी है, लेकिन मार्केट रेगुलेशंस का पालन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, यानी कि नियम।
एक रिटेल इन्वेस्टर को भी सेबी के नियमों, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस और कंप्लेंट्स को समझना जरूरी है। 16 नंबर पॉइंट, निजी जीवन। राकेश झुंझुनवाला ने रेखा झुंझुनवाला से 22 फरवरी 1987 को शादी की। उनके 3 बच्चे थे, बेटी निशा, जुड़वा बेटे आर्यन और आर्यवीर। उनकी पत्नी रेखा झुंझुनवाला भी भारतीय इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में जानी जाती है। 17 नंबर पॉइंट, परोपकार। राकेश झुंझुनवाला ने अपने जीवन में फिलोसॉफी यानी परोपकार को भी महत्व दिया है। उनकी रुचि हेल्थ केयर और एजुकेशन से जुड़े कामों में रही है। उन्होंने कई सामाजिक संस्थाओं में पहले से समर्थन दिया है। उनका मानना था कि वेल्थ का इस्तेमाल समाज के लिए भी किया जाना चाहिए। 18 नंबर पॉइंट, निधन। अब राकेश झुंझुनवाला की मृत्यु 14 अगस्त 2022, 62 वर्ष की उम्र में राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया। उनके निधन की खबर ने भारतीय बिजनेस और फाइनेंशियल मार्केट को झकझोर दिया, यानी कि झटका दे दिया। भारत ने एक ऐसे इन्वेस्टर को खो दिया जिसकी आवाज बाजार की चर्चाओं में काफी प्रभावशाली मानी जाती थी। जर्नी आज भी इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट स्टूडेंट के लिए अध्याय का हिस्सा है, विषय मान सकते हैं आप। 19 नंबर पॉइंट, पद्मश्री। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2023 में यह सम्मान दिया गया। और 20 नंबर पॉइंट, राकेश झुंझुनवाला से इन्वेस्टर क्या सीख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर आप स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हैं तो उनकी कहानी से क्या सीख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, छोटी शुरुआत से डरिए मत। उन्होंने लगभग 5000 से शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआत तो छोटी थी, सोच नहीं। दूसरा पॉइंट, सिर्फ शेयर की कीमत मत देखिए। किसी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि बिजनेस भी अच्छा है। कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेब्ट, कैश फ्लो, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, फ्यूचर ग्रोथ को भी समझना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, अब लॉन्ग टर्म सोच विकसित करें। अब अच्छी कंपनियों को बिजनेस ग्रोथ दिखाने में समय लग सकता है, इसलिए हर प्राइस देखकर घबराने के बजाय बिजनेस को समझना जरूरी है। नंबर 4 पॉइंट, रिस्क को समझिए। अब शेयर बाजार में कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, वो तो आपको पता है। प्रॉफिट जितना संभव है, लॉस भी उतना ही वास्तविक है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। नंबर 5 पॉइंट, किसी सफल इन्वेस्टर की ब्लिंड कॉपी मत करो। ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स है। राकेश झुंझुनवाला ने जिस समय यानी कंपनी में निवेश किया उस समय परिस्थितियां अलग थी। आज वही कंपनी अलग वैल्यूएशन पर हो सकती है, इसलिए उनकी होल्डिंग्स मत कॉपी कीजिए, उनकी रिसर्च और थिंकिंग से सीखिए। अब दोस्तों मेरा फाइनल मैसेज है, तो दोस्तों राकेश झुंझुनवाला की कहानी को सिर्फ एक लाइन में बताना गलत होगा। 5000 से 1000 करोड़ बने। उनकी असली कहानी इससे कई बड़ी है। उन्होंने दिखाया है कि छोटी शुरुआत की जा सकती है, सीखा जा सकता है, रिस्क लिया जा सकता है और बिजनेस को लंबे समय तक होल्ड किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, बाजार में पैसा कमाने से पहले बाजार को समझना जरूरी है। 1985 में लगभग 5000 से शुरुआत किया। उन्हें भारत के सबसे चर्चित इन्वेस्टर में से एक बनाकर गया और इसलिए राकेश झुंझुनवाला सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो भारतीय शेयर बाजार की एक पूरी कहानी थे। अगर आपको स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और भारत के बड़े इन्वेस्टर की ऐसी नॉलेजेबल बेस्ड स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक देखते रहो, सीखते रहो। जय हिंद।